हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं चित्रा आप सभी का चित्रास फैशन वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमें बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज़ के लिए बॉडी मेजरमेंट से हम लोग कैसे नाप ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि बॉडी से हम लोग सूट के लिए किस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ like this video, share this video and please subscribe my channel and press the bell icon. Okay, so let's get started. Hello guys, so लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस तरीके से ले सकते हैं बॉडी मेज़रमेंट से। अभी आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सूट के लिए बॉडी मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है। तो हम लोग देखेंगे सिंपल, और ये एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए है जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है मेज़रमेंट लेने में। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें जो कुर्ती है उसकी हमें फुल लेंथ लेनी है। तो इसके लिए हमें जो शोल्डर की सिलाई होती है वहाँ हमें स्टेप को रखना है और वहाँ से हमें ये नीचे तक जितनी भी इसकी लेंथ है हमें उतनी ये काउंट कर लेना है, ये हमें मेज़रमेंट कर लेना है और हमें ये नोट कर लेनी है। ये सिंपली बहुत इजी है। ये तो फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें कितना कितना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ अभी किस तरीके से हमें मेज़रमेंट लेना है ये सिर्फ अभी यही बताऊँगी मैं। तो हमें शोल्डर की सिलाई पे से लेकर नीचे तक जहाँ तक भी कुर्ती है या जहाँ तक भी कस्टमर चाहते हैं आप वहाँ तक के इसका नाप ले लीजिए। इसके बाद फुल लेंथ लेने के बाद में लेंगे पहले छाती का नाप। तो हम लोग इस तरीके से रखेंगे इसे। और ब्लाउज़ में जब हम लोग चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें एकदम टाइटली लेना पड़ता है, एकदम फिटिंग में, क्योंकि हमें ब्लाउज़ चाहिए होते हैं, इसलिए हम लोग टाइट इसे टेप को पकड़ के हम लोग रखते हैं। लेकिन जब हम सूट सिलते हैं तो हमें इसमें लूजिंग देना होता है। कम से कम 1.5 से 2 इंच की लूजिंग आप यहीं पे दे दीजिए और फिर मेज़रमेंट लीजिए, क्योंकि एकदम फिटिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा लूज़ ही हमें यहाँ पे रखना है। अब ये हो गया हमारा चेस्ट का। अब हम लोग लेंगे यहीं से थोड़ा सा नीचे करके कमर पे। अब हमें यहाँ पे कमर का भी नाप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जैसे हमने चेस्ट में लूजिंग देखी उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कमर में भी लूजिंग दे देंगे। अब ये कमर का नाप होने के बाद में हम लोग यहाँ पे लेंगे सीट का नाप इसीलिए लेना है क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उन लोगों की तो जो टमी होती है वो स्लिम होती है, लेकिन जो थोड़े एजेड होते हैं उन लोगों की टमी थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। तो इसलिए हम लोग सीट का नाप ले लेंगे। इसमें भी हमें कम से कम 2 इंच की लूजिंग देना है। और फिर यहाँ से हम लोग ये देख लेंगे किस तरीके से यहाँ रखेंगे, ऊपर शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ पर रखेंगे और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो एक कट है ये कहाँ तक है। ये कट के निशान हम यहाँ से लगा लेंगे। और इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ से जो कट है, जो चौक है, वहाँ से जो नीचे साइड का जो है उसका भी हम लोग मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये 2 तरीके हैं कि आप ऊपर से भी कट तक के नाप लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक और तरीका है कि आप चौक से लेकर नीचे तक के हमें वो भी मेज़रमेंट कर लेना है। अब स्लीव्स की जो है जैसे हमने ब्लाउज़ में लिए थे सेम उसी तरीके से हमें इसमें लेना होगा। तो स्लीव्स की भी लेंथ हमें सिंपली ले लेनी है, इसमें जो भी आएंगी वो हमें नोट कर लेना है। और हाथों की गोलाई के लिए जहाँ स्लीव्स एंड हो रही है वहाँ हमें लेना है इस तरीके से रख के। हाँ, अगर फिटिंग चाहिए तो आप फिटिंग में ले सकते हैं, या फिर अगर लूज़ चाहिए तो आप लूज़ भी, ये कस्टमर के वो नीड्स के और उनके वांट्स के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हमें यहाँ से
ले लेना है फ्रंट का आर्म होल, नेक, जो सामने का गला है वो हमें इस तरीके से तिरछा करके रखना है। ये हमने तिरछा करके रखा है और ये हम गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हमें आर्म होल ले लेना है। तो आर्म होल के लिए जैसे हमने ब्लाउज में लिए थे सेम उसी तरीके से लेंगे। इस तरीके से हम हाथों के नीचे से टेप को लेंगे और फिर बाद में हाथ को स्प्रेड कर लेंगे, तो ये हमारा आर्म होल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने आर्म होल ले लिया। अब इसके बाद हमें लेना है पीछे साइड, हम टर्न करेंगे और यहाँ से अब हम लोग जो शोल्डर की सिलाई है यहाँ से हम लोग लेंगे बैक नेक की गहराई, जो पीछे का गला है उसकी लंबाई ले लेंगे हम। तो हमें ऐसा तिरछा करके टेप रखना है, ये हमें सेंटर में रखना है, ऐसा नहीं करना है, इसे ऐसा ही लेना है हमें। इस तरीके से आप ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शोल्डर की भी ले लेंगे। तो यहाँ पे जो सिलाई होती है पहली स्लीव्स की सिलाई से जो दूसरी स्लीव्स की सिलाई है वहाँ तक के हमें रखना है। जैसे हमने ब्लाउज में लिया था सेम उसी तरीके से हमें इसकी सिलाई लगानी है, इसका नाप हमें ले लेना है। इसके बाद हम वापस सामने साइड टर्न करेंगे और अब हम देखेंगे जो दामन है ये किसी किसी को ज़्यादा लगता है और किसी किसी को कम चाहिए होता है। तो ये दामन हम खुद मेज़रमेंट कर लेंगे कि ये इसकी जो लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, ठीक है। तो ये दामन की भी चौड़ाई हमें नाप लेनी है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैंट की हमें जो सलवार है उसकी हमें उसका नाप हमें किस तरीके से लेना है। वो बहुत कम मेज़रमेंट में हो जाता है। तो ये कुर्ती, आई होप कि आप लोगों को कुर्ती का जो मेज़रमेंट है वो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं पैंट की तरफ। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि पैंट की हमें जो पैंट का हमें नाप लेना है सलवार का, वो हमें कहाँ से लेना है। नॉर्मली जहाँ पर ये बंधा हुआ होता है वहाँ हमें इस टेप को रखना है और हमें ये सामने की तरफ लाना है। जो टेप है हमें तिरछा नहीं रखना है, सामने की तरफ अंगूठे को आप टच कर सकते हैं, टो को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लंबाई का नाप ले लेंगे और उसके बाद अगर नॉर्मल सलवार है या पटियाला सलवार है तो उसके लिए ये जो बॉटम होता है उसका हम नाप ले लेंगे कि ये कस्टमर को कितना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग ये ले लेंगे। ये नाप लगेगा और इसकी लंबाई लगेगी, बस ये। तो पैंट के लिए बस ये 2 नाप इनफ है, क्योंकि हमने कुर्ती का भी जब नाप लिया था तो हमने इसमें हिप साइज़ हम लोगों ने ले लिया था। तो सलवार सिलने के लिए सिर्फ हिप साइज़ की, लेंथ की और बॉटम की ज़रूरत होती है, बाकी कोई भी मेजरमेंट की इसमें नीड नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।